सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4-5 के लिए यानी 11-12 टीचर यानी पीजीटी टीचर के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। या बेट होना है, स्टेट होना है, यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका यह राजनीति विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और यह पॉलिटी का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 44वां आज जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इससे पहले हम लोग जो देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जो है नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन नहीं है, यानी प्रतिपादक नहीं है। नैसर्गिक अधिकारों के जो है सिद्धांत के कौन इसमें प्रतिपादक नहीं है? तो हॉब्स है, लॉक है, जेफरसन भी हैं आपके, जेरेमी बेंथम जो है आपके नहीं है। ये आपके कानूनी अधिकार की बात करते हैं, या नहीं आपके नैसर्गिक अधिकारों के जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित आपका नहीं है? तो समाज के जो विभिन्न अंगों में जो है सौहार्द प्लेटो मानते हैं, यह सही है। अधिकतम संख्या की जो है अधिकतम भलाई हो, यह बेंथम का मानना है, यह भी सही है आपका। सबसे कम सुविधा प्राप्त वर्ग का जो है अधिकतम लाभ, यह जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत ने कहता है, यह भी युग्म सही है। सर्वाधिक जो है शक्तिशाली का हित और अस्तु, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है सर्वाधिक शक्तिशाली का हित जो है थ्रेसिमेकस चाहते हैं आपका। तो देखा जाए तो चौथा युग्म आपका क्या है, इसमें सही नहीं है। ठीक है, रॉल्स के सिद्धांत में जो है अधिकार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉल्स के अनुसार तो यह जो है आपका किस पर है? तो आपके फल निरपेक्षतावाद पर है आपका। ठीक है, आदर्श। आगे है कि निम्नलिखित पर जो है विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कथन कि मॉस्को ने जो है सभी सरकारों को जो है दो श्रेणी में विभाजित किया, सामंतवादी और अधिकारी जो है तंत्र, यह आपका कथन सही है। ठीक है, मैक्स वेबर ने जो है सत्ता की जो है तीन श्रेणियां को जो है परिचिन्हित किया, आपके करिश्माई, पारंपरिक और वैधानिक तार्किक, की आपके मैक्स वेबर करते हैं। तो ये भी कथन क्या है आपका, देखा जाए तो सही है। ठीक है, और तीसरा देखा जाए तो जॉन स्टुअर्ट मिल वह जो है पहला विद्वान था जिसने नौकरशाही शब्द का निर्माण किया, यह जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नौकरशाही शब्द का प्रथम प्रयोग जो है 1745 में डी गुर्नी ने किया था आपका। ठीक है, तो इस तरह से यह युग्म सुमेलित नहीं है। चौथा है फ्रेडरिक एंजिल्स ने जो है इंग्लैंड के श्रमिक वर्गों की जो है दशा पर प्रारंभिक पुस्तकों में से एक का जो है लेखन किया, तो यह क्या है, सही है। तो देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा कथन इसमें सही है आपका। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे है, डायसी के जो है विधि के शासन से जो है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा जो है निर्दिष्ट है? डायसी के विधि के जो है शासन से जो है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा जो है निर्दिष्ट है आपका? तो देखा जाए तो विधि के समक्ष समता तथा जो है विधि द्वारा शासन, यह है आपका। ठीक है, निम्नलिखित युग में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सही सुमेलित आपका नहीं है? तो कार्ल मार्क्स, ब्रूडेरिस, यह सही है आपका, नहीं है उसको देखना है। हैरोल्ड लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक, यह सही है। और अस्तु द स्टेट्समैन, यह जो है नहीं है, क्योंकि स्टेट्समैन के जो लेखक है और अस्तु नहीं आपके प्लेटो है, तो यह सही नहीं है। कार्ल पॉपर, ओपन सोसाइटी एंड जो है इट्स एनिमीज, यह कथन आपका यानी चौथा युग्म सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा सही आपका नहीं है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में प्रस्तावक, 2 में संकल्पना, यानी किस प्रस्तावक के कौन से जो है संकल्पना है, इसको जो है मिलाना है। तो देखा जाए आपका तो पहला का यानी डेविड ईस्टन जो है अधिकारी की, इनका जो मिलान हो जाएगा आपके मूल्यों का आवंटन के साथ। ठीक है, हैंस मार्गेन स्वरूपीकरण, इनका जो मिलान हो जाएगा आपके शक्ति के लिए। लास्वेल या कैप्लान संघर्ष का जो मिलान हो जाएगा आपके शक्ति का जो है तथा सहभागिता से हो जाएगा। माइकल फोफा ज्ञान शक्ति के साथ। इस तरह से जो है इसको आप ये ऑप्शन डी के अनुसार जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने जो शक्ति के उत्पादक आयाम पर जो है बल दिया? यह दिया गया था आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा। मार्क्स जो है आर्थिक शक्ति को जो है राजनीतिक शक्ति का आधार मानते हैं आपका।
ठीक है। सूची 1 में जो दिया गया राजनीतिक विचारक और 2 में प्रमुख उपागम, यानी कि इस राजनीतिक विचारक का कौन सा उपागम है इसके साथ मिलाना है। तो इसको देखा जाए आपका तो आपका जेरेमी बेंथम जो है इनका मिलान हो जाएगा आपके, यानी इनकी प्रमुख उपागम जो है आपके बेंथम का उपयोगितावाद है आपके, ठीक है। उसके बाद में जो है एडमंड बर्क का जो देखा जाए तो ये आपके फ्रांसीसी क्रांति का जो है आलोचना करते हैं, ठीक है। और जॉन लॉक यह जो है आपके ये तर्क की जो है सर्वोच्चता, पितृतंत्र की जो है अस्वीकृति तथा जो है राजनीतिक निरंकुशतावाद, इनकी जो है उपागम है आपका, ठीक है। जीन जैक्स रूसो का जो है इनका उपागम जो है, यानी 18वीं शताब्दी के जो फ्रांसीसी समाज की जो है निष्ठुर आलोचना करते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको जो है ऑप्शन बी के अनुसार जो है इसको मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे है कि गैर संघीय समूहों का निर्माण जो है किस आधार पर होता है। यह होता है आपके सगोत्रता के आधार पर, यानी भाईचारे, धर्म और जो है जनजातीय निष्ठाओं और सामाजिक परंपराओं आदि के आधार पर यानी होता है आपका, ठीक है। राजनीतिक दलों के जो है सिद्धांत के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन जो है मॉरिस डुअर्जर के द्वारा किया गया। यह किया गया आपके संरचना के आधार पर जो है चतुर्वर्गीय वर्गीकरण किया गया आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है क्रिप्स योजना को जो है अस्वीकार करने का क्या कारण था, क्यों अस्वीकार किया गया। तो इसका कारण था आपके इसने जो है अप्रत्यक्ष तौर पर जो है विभाजन का मांग को स्वीकार कर लिया था, इसलिए आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूनतम विजयी गठबंधन के सिद्धांत से जो है संबंध है। यह आपके हैं विलियम एच राइकर हैं आपके, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जो है राजनीतिक दल को जो है अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में जो है परिभाषित किया। यह किया गया किसके द्वारा, तो मिशेल्स के द्वारा, ठीक है। रॉबर्ट मिशेल्स के अनुसार जो है शक्ति स्वभाव से, यानी व्यक्ति जो है स्वभाव से जड़, आलसी, दास प्रवृत्ति वाले होते हैं जो अपना शासन चलाने में असमर्थ जो है नहीं होते, इसलिए जो है अल्पतंत्र का जो है शासन होता है, ठीक है। यह मानते हैं, मिशेल्स मानते हैं, अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से किसने जो है राजनीतिक समाज को जो है एक विचारात्मक अनुक्षेत्र के रूप में जो है सिद्धांतीकृत किया। यह किया गया आपके एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा। ग्राम्सी ने जो है पूंजीवाद समाज की जो है अधिरचना को जो है 2 स्तर में अंतर किया है, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज। नागरिक समाज को जो है विचारात्मक अनुक्षेत्र में कह सकते हैं आपका, ठीक है। आगे है कि सूची 1 में जो है अभिलक्षण दिए गए हैं, 2 में जो है अधिनियम के साथ दिया है, ठीक है, के साथ सुमेलित करना है। तो अभिलक्षण और अधिनियम के साथ, तो शासन की संघीय योजना, शासन की जो है संघीय योजना का जो मिलान हो जाएगा आपके, यह हो जाएगा आपके भारत सरकार अधिनियम आपके 1935 के तहत, ठीक है। प्रांतों में दैत्य शासन की जो व्यवस्था होगी आपके मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत, ठीक है। उसके बाद आपके जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बात हुई आपके, यह मिंटो यानी मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। कठोर केंद्रीकरण जो की गई आपके, यह आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो इस तरह से इस सूची 1 को सूची 2 के साथ यानी ऑप्शन बी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है राजनीतिक गठबंधन के जो है अपने सिद्धांत में आकार के सिद्धांत को जो है प्रमुखता दी। आकार के सिद्धांत की प्रमुखता जो है, सिद्धांत को प्रमुखता जो दी गई किसके द्वारा, ये आपके विलियम जो है राइकर के द्वारा, राइकर ने दी है आपका, ठीक है। आगे है सूची 1 में जो है भारत के संविधान की अनुसूची और 2 में जो है विषय वस्तु। इस अनुसूची में कौन सी विषय वस्तु है, इसका जो है मिलान करना है, ठीक है। तो देखा जाए आपका तो यानी तीसरी अनुसूची में जो है आपका क्या है, तो तीसरी अनुसूची में जो है आपके शपथ और प्रतिज्ञान है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके 7वीं अनुसूची में देखा जाए, 7वीं अनुसूची में तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 9वीं अनुसूची में देखा जाए, 9वीं अनुसूची में तो इसमें जो है आपके भारत में जो भू सुधार कानून से संबंधित है आपका, ठीक है।
उसके अंदर 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची, इसका जो संबंध है इसमें जो है नगर पालिकाओं की जो है शक्तियां एवं प्राधिकार का जो है उत्तरदायित्व से संबंधित है आपका। ठीक है, तो इस तरह से सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है ऑप्शन ए के अनुसार मिला सकते हैं। ठीक है, आगे किस वायसराय के जो है काल में गालाघोंटू अधिनियम के रूप में जो है जाना जाने वाला जो है दमनकारी अधिनियमित किया गया था। वायसराय कौन था? ये आपके था लॉर्ड लिटन था। लिटन का काल जो 1876 से 1880 माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सत्य है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले जो है हटाया जा सकता है आपके, ये आपके उस रीति से और उन आधारों पर जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है हटाया जा सकता है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की जो है रियासत समिति का अध्यक्ष है? रियासत समिति का अध्यक्ष आपके थे जवाहरलाल नेहरू थे आपका। ठीक है, चलिए आगे कि सूची 1 में संविधान सभा की समिति दी गई है, 2 में अध्यक्ष। किस संविधान सभा यानी किस समिति के कौन अध्यक्ष थे, इसका मिलान करना है। तो संचालन समिति के जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उसके अंदर मूल अधिकार उप समिति के आपके जेबी कृपलानी। ठीक है, उसके बाद में संघीय संविधान समिति, इसके जो थे आपके संघीय संविधान समिति के नेहरू थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और आपके प्रांतीय संविधान समिति के थे आपके पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह से जो है आप इसको यानी जो है इसको आप मिलान कर सकते हैं, यानी ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है, इसको डायरेक्ट आप मिलान कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से जो है कौन से संशोधन ने जो है राजनीतिक दल बदल को नियंत्रित करने का जो है प्रयास किया? यह आपके था 52वां संविधान संशोधन था आपका। ठीक है, जो 1985 में हुआ था, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया आपका। मुस्लिम लीग ने जो 16 अगस्त 1945 को जो है सीधी कार्यवाही दिवस जो है क्यों मनाया था? तो पाकिस्तान के निर्माण की जो है मांग को उभारने के लिए आपका। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के अनुसार जो है उत्तर का चयन करना है। कटौती प्रस्ताव, देखा जाए कटौती प्रस्ताव जो होता है आपका, यह क्या होता है? तो बजट में जो है प्रस्तावित कोष को जो है कम करने की मांग होती है आपकी, क्या? कटौती प्रस्ताव। गिलोटिन देखा जाए आपका तो निर्णय पर जो है पहुंचने की पद्धति है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है मत विभाजन जो होता है आपका क्या होता है? बहस की समाप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका व्यवस्था का जो है प्रश्न जो होता है आपका विधान अथवा जो है प्रक्रिया संबंधी नियमों के परिवर्तन अथवा जो व्याख्या के लिए प्रार्थना निवेदन होता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको जो है ऑप्शन यहाँ पे सी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे कि भारत के संविधान के जो है 16 अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जो है संबंध है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है आपका? तो राज्य के नीति निर्देशक का जो है नीति का जो निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा इसमें देखा जाए सुमेलित नहीं है? तो काम की न्याय संगत और जो है मानवोचित दशाओं तथा जो है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना यह है आपका। स्वायत्त शासन की जो है इकाइयों के रूप में जो है कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ये भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तीसरा है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करना तथा मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक जो है हानिकारक जो औषधियों के उपभोग का जो है प्रतिषेध करना, ये भी है। ऐतिहासिक अभिरुचि तथा राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों का संरक्षण करना, ये भी, यानी सारे आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। और इसका जो संबंध आपके किस अनुच्छेद से है यह बताना है, तो ये आपके अनुच्छेद 50 से है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला कहता है कि राज्यसभा में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा जो है भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन भारत के जो है संविधान की 4वीं अनुसूची में इस निमित अंतर्विष्ट बंधों के जो है अनुसार होता है, यह कथन सही है। दूसरा है कि राज्यसभा में जो है प्रत्येक राज्य और जो है राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन उस राज्य की जो है
यानी विधानसभा और जो है संघ राज्य क्षेत्र की वह संस्था जो विधायिका के रूप में जो है कार्य कर रही हो, निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो यह दोनों कथन इसमें क्या है, सही है आपका। ठीक है, आगे है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी 1935 की प्रमुख विशेषता जो है क्या थी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी आपकी, तो देखा जाए आपका तो यानी प्रांतीय स्वशासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन ये भी थी, राज्य में द्वैध शासन की समाप्ति ये भी थी आपकी, अपवर्जित क्षेत्रों का जो है प्रतिधारण, ये यानी सारे आपके थे इसकी विशेषताएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है लोकतंत्र एवं जो है तानाशाही दोनों का जो है दार्शनिक माना जाता है। इससे जो है यानी निम्नलिखित में से जो है कौन यानी लोकतंत्र एवं जो है तानाशाही दोनों का जो है दार्शनिक माना जाता है, किसको इसमें माना जाता है, आपके रूसो को माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है आपके ये आपके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो है क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो है आपके कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति। ठीक है, आगे है कि यह किसने कहा कि जो है भारत का जो है संविधान आशा और प्रेरणा की जो है अपेक्षा भय और जो है संत त्रांस से जो है बना था आपका। यह स्टेटमेंट आपके पॉल ब्रास का है। ठीक है, वाशिंगटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं आपके, जिन्होंने 1961 में जो है भारतीय उपमहाद्वीप का अध्ययन किया था आपके। गैरेट हार्डिसन द्वारा जो स्पष्ट किया गया ट्रेजिडी ऑफ जो है कॉमन्स किससे जो है संबंधित है, यह संबंधित है आपके वातावरण से, किससे है, वातावरण से आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो है प्रतिवेदन का विस्तार से जो है परिनिरीक्षण करता है, कौन करता है आपका, करता है आपके लोक लेखा समिति करता है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 द्वारा प्रदत्त हैं आपके, 249 में जो प्रदत्त हैं आपके क्या है, तो यानी राष्ट्र सूची के जो है विषय के संबंध में जो है राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो है संसद की शक्तियां हैं इसमें 249 जो अनुच्छेद है उसमें। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जो निम्नलिखित मामलों में दिए गए निर्णयों में से कौन सा जो है मिनारवा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय से जो है पुनः अभिपुष्ट किया गया था। यह किया गया था केशवानंद भारती मामले में आपका, केशवानंद भारती बनाम जो 1973 में और 1980 में मिनारवा मिल्स वाद के माध्यम से यह पुष्ट हुआ आपका। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के जो है एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की जो प्रथम बैठक के लिए जो नियत तारीख के बीच कितनी अधिकतम अवधि का अंतर नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता 6 माह का। ठीक है, किस स्थिति में संसद द्वारा राष्ट्र सूची के विषय पर विधि जो है बना सकता है, किस स्थिति में संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय पर जो है विधि बना सकता है, किस स्थिति में, तो ये आपके यदि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा घोषित करती है कि राष्ट्र सूची का जो है विचाराधीन विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में जो है संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है आपका। कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे की जा सकती है, यह आपके संसदीय अधिनियम द्वारा संसद द्वारा की जा सकती है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान यानी संशोधन अधिनियम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत जो है राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर जो है वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की जो है वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करेगा। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत जो है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले जो है सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिक्षण निदेशन और जो है नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यह कथन आपका सही है। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ दूसरा कथन आपके 73वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में सही है। ठीक है।